तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और चर्चा इसी पर जारी है। हमारे साथ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, साथ ही अर्थशास्त्री भी हैं, जिनसे हम आसान भाषा में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में आखिर क्या कुछ रहा है। प्रोफेसर एम कृष्णा जी, एक बार फिर से आप ही का रुख हम चाहेंगे कि आप अपनी जो बात थी उसको कंटिन्यू रखेगा, और साथ ही साथ इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि पुरानी टैक्स सिस्टम और नए न्यू टैक्स सिस्टम को लेकर लोगों में तिलिस्म है। इसमें क्या डिफरेंस यहां पर रहा है, इसको भी जरा समझाइएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये मैडम निर्मला सीतारमण जी ने 2 साल पहले एक नया टैक्स सिस्टम शुरू किया था, और उस टैक्स सिस्टम में ये था कि अगर आप चाहें तो बिना कोई कागज दिखाए सेविंग का या कुछ का, हम आपको 1.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और 5 लाख तक आपकी टैक्स माफ कर देंगे पूरा का पूरा। बाकी लोगों को क्या करना पड़ता था कि 3 लाख के ऊपर टैक्स के लिए LIC या कुछ खरीदना पड़ता था, सेविंग का कागज दिखाना पड़ता था, तब उनको 5 लाख तक मिलता था। लोगों के पास ये ऑप्शन था कि पहली स्कीम में जाए कि दूसरी स्कीम में जाए। पहली स्कीम का फायदा यह था कि आपको कोई कागज नहीं दिखाना है और आपको टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसमें दूसरा नुकसान ये था कि जो अगर आप बचत करते थे, एक बार जब आप 15 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको वो फायदे नहीं मिलते थे जो टैक्स सेविंग के मिलते हैं, यानी 5 लाख के ऊपर नहीं मिलते थे। तो मैडम ये चाहती हैं, या निर्मला जी ये चाहती हैं कि सब लोग नई स्कीम में आ जाएं, पुरानी स्कीम को छोड़ दें। शायद प्रोसीजरल प्रॉब्लम बहुत होती है कि लोग गलत टैक्स जमा करा देते हैं, कुछ करा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि नई स्कीम वालों को सीधे सीधे कह दिया है कि अगर वो नई स्कीम ऑप्ट करेंगे और उनके 7 लाख तक की इनकम होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पुरानी स्कीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख के बाद आप पर टैक्स लगेगा 5%। लेकिन 5 लाख तक क्यों माफ हो जाएगा? क्योंकि अगर आप सेविंग दिखा देंगे तो 5 लाख तक माफ हो जाएगा। लेकिन 5 लाख के बाद फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%, 6 लाख तक 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 12%, इस तरह से। तो 2 स्कीमें हैं, पुरानी स्कीम और नई स्कीम। तो पुरानी स्कीम वालों के लिए 7 लाख नहीं है, पहले बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल जो नई स्कीम ऑप्ट करेंगे, आज भी चाहे ऑप्ट कर लें, उनके लिए होगा। नुकसान ये होता है कि एक बार जब आप 12 लाख के ऊपर चले जाते हैं तो पुरानी स्कीम ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें एक सीमा के बाद टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। तो ज्यादातर लोग जो 15 लाख के ऊपर होते हैं या 12 लाख के ऊपर होते हैं वो पुरानी स्कीम अपनाते हैं, और जो 7 लाख 8 लाख के बीच में होते हैं, जिसे आप असली मिडिल क्लास कह सकती हैं, उनके लिए नई स्कीम बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये मैडम चाहती हैं और मैडम ने उसको किया। तो एक बात तो पक्का है कि जो नई स्कीम में आएंगे और लोअर मिडिल क्लास जिसे आप कहती हैं, आपको कुछ पूछना हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं आगे चलूं। आप जी मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा हूं। एक और काम किया है कि जो एक नया हम लोगों का सिस्टम था, 42 लाख रुपए तक हम लोग माफ करते थे